हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लोगों को सीखने में हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोल कर रखा है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर राइट एंगल जो है वो सिंपल कहाँ पे है, बी के पास में है। ठीक है, सिंपल इतना समझ में आ गया। और कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पे देकर रखा है ए बी की जो वैल्यू है वो कितना देकर रखा है 24, और उसके बाद बी सी की जो वैल्यू है वो कितना देकर रखा है 7। हमें यहाँ पे बताना है ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हम लोग बाद में यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो हमारे पास ट्राइंगल के सारे साइड्स होनी चाहिए, जिसमें से सिर्फ दो ही साइड हमें देकर रखा है कि और ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये साइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और कैसे फाइंड करेंगे हम लोग साइड, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम सबको पता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सिंपल यहाँ पे क्या होता है हम सबको पता है, 90 के सामने वाला साइड क्या है आपके पास, AC, और ये स्क्वायर एज इट इज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सिंपल इसके अंदर ये, तो ए कितना है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर, और बेस कितना हमारे पास BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। ओके, अब AC की वैल्यू कितना हमें पता है नहीं, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे AC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना देकर रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं आगे, तो ये अभी के लिए एज इट इज रहेगा, तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। ये 24 को स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा 49, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपल हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 625। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर। हमें वैल्यू सिर्फ AC का निकालना है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू के इस साइड जाकर सिंपल क्या होगा √625। ओके, और ये AC एज इट इज। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो सिंपल ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो किसका स्क्वायर है ये 25 का। ठीक है, और अगर आपको अंडर रूट वाले सम्स में कुछ भी दिक्कत है तो आप ये वीडियो जरूर चेक कीजिए, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो आप उसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा इसका AC का, वो रूट से बाहर निकलने के बाद ये कितना बन जाएगा 25 इंटू 25 सिंपल हमारे पास क्या होता है 625। ठीक है, तो ये जो साइड है वो कितना हो गया हमारे पास सिंपल 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सारे के सारे साइड मिल गए। अब हम लोग यहाँ पे आराम से फाइंड कर सकते हैं ये सारे के सारे वैल्यू, बट ये फाइंड करने से पहले हम लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था, सिंपल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और नीचे आपको यहाँ पे याद करना है सबसे पहले कॉसेक, उसके बाद यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कॉट, है ना। मैं इसको पूरा टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ पहले। ओके, अब सिंपल हमारे पास यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ 1 को, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट का साइन A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझे थे यहाँ पे साइन थीटा था। अब थीटा की जगह पे आप ही बताइए हमारे पास क्या देकर रखा है A, मतलब थीटा हमारे पास कहाँ पे है, अभी A के पास में, मतलब हमारा यहाँ पे थीटा है। तो अब बेस कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने चेक किया था, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास परपेंडिकुलर। तो अभी के लिए सिंपल ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला साइड क्या होता है हमारे पास बेस, है ना, ये हो गया हमारे पास बेस। इसको खाली आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास सब कुछ मिलेगा, 90 के सामने वाला तो सिंपल हमेशा क्या होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अब ये हम लोग पूरा आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखें साइन A, ठीक है, मतलब थीटा हमारे पास A के पास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सब के सब लिख भी दिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास सिंपल कहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर, है ना, तो इसकी ये क्या है BC, तो ये हो गया हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC, तो ये हो गया हमारे पास AC। अब BC की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7, एंड AC की वैल्यू हमारे पास कितना है 25, तो ये हो गया 25। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। कॉस फाइंड करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे कॉस A की वैल्यू, तो देखिए कॉस का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब बेस की वैल्यू अभी हमारे पास कितना है, ए बी है ना, ए बी है, बी मीन्स बेस, तो ए बी हो गया, तो यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सिंपल कितना है, यही ए सी, तो यहाँ पे ए सी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 24, तो ये हो गया 24, और ए सी की वैल्यू कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास पार्ट 1 का आंसर पूरा क्लियर हो चुका है। सेम टू सेम ऐसे ही अब हमें पार्ट 2 को करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो थीटा ही चेंज हो चुका है, थीटा बदल चुका है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे रुको, हाँ ओके सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे क्या हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थीटा चेंज हो चुका है। क्या है हमारे पास, इस बार थीटा हम लोग ने सी को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास थीटा। तो अब इसके मुकाबले हम लोग क्या करना होगा, हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा। तो देखिए सिंपल यहाँ पे थीटा है, तो इसके साथ वाला साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस, ये हो गया हमारा बेस। इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया पूरा। अब हर एक चीज मिल चुका है, जस्ट इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है हमारे पास, साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, क्या देके रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ए, हाँ ए बी, तो यहाँ पे हो गया ए बी, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए सी, तो ये हो गया हमारे पास ए सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए सी की वैल्यू हमारे पास कितना है 25, आ चुका हमारा आंसर इसका। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे कॉस सी भी निकाल लेते, तो कॉस सी का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या होगा, तो कॉस इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, ये है ना BC, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सिंपल BC, और हाइपोटेन्यूज सिंपल ही 90 के सामने वाला कितना हमारे पास AC, तो ये हो गया AC। BC की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड AC की वैल्यू हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सिंपल से आपका ये दोनों के दोनों पार्ट का आंसर, ठीक है। सिंपल, इतना इजी था ये क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरीके से देखने, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो पूरा की पूरा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आंसर था आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।